हेलो एवरीवन। आज हम लोग वसंत भाग 3 पाठ 12 सुदामा चरित पाठ के रचयिता नरोत्तम दास का संक्षिप्त जीवन परिचय तथा पाठ का सार समझेंगे। तो सबसे पहले नरोत्तम दास का संक्षिप्त जीवन परिचय। नरोत्तम दास जो कि हिंदी साहित्य के सगुण भक्ति शाखा के कृष्ण भक्ति कवियों के प्रतिनिधि कवियों में स्थान रखते हैं। इनका जन्म 1493 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के वाणी ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्मस्थल सिधौला भी मानते हैं। इनकी मृत्यु 1593 ईस्वी में हुई थी, किंतु इनके जन्म, मृत्यु और इनके परिवार के विषय में कोई भी ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अतः इनके जीवन और मृत्यु को लेकर विद्वानों में मतभेद है तथा इनके परिवार के बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। नरोत्तम दास जो कि अपने जीवन में एक खंड काव्य सुदामा चरित की रचना करके अपना स्थान कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवियों में बना लिए। यह खंड काव्य 34 पृष्ठ का है, जिसमें 121 पद है। यह व्रज भाषा में लिखा गया है। इस खंड काव्य की भाषा अत्यंत सरल, सरस तथा हृदयग्राही है। खंड काव्य को पढ़ने से ही कवि के भावुकता का पता चल जाता है। सुदामा चरित के अतिरिक्त कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि नरोत्तम दास जी ने ध्रुव चरित, नाम संकीर्तन और विचारमाला रचनाएं भी की। ध्रुव चरित के बारे में यह कहा जाता है कि इसमें 24 छंद हैं, जो कि अधूरी अवस्था में मिली है। काशी नागरिक प्रचारणी सभा ने इस बात की पुष्टि की है कि ध्रुव चरित नरोत्तम दास की रचना है, किंतु यह पूरी नहीं है। नरोत्तम दास व्रज भाषा के अतिरिक्त अपनी रचनाओं में हिंदी और अवधी भाषा का भी प्रयोग किए। इन्होंने अपनी रचनाओं में कवित्त, कुंडलिया, सवैया छंद का प्रयोग किया। घनाक्षरी कवित्त का सबसे पहले प्रयोग नरोत्तम दास जी ने ही किया। इसके पश्चात अकबर के समकालीन कवियों ने इस छंद का प्रयोग किया। यह तो हुआ नरोत्तम दास का संक्षिप्त जीवन परिचय। और अब हम लोग जानेंगे सुदामा चरित पाठ का सार। तो पाठ का नाम है सुदामा चरित। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें कवि ने सुदामा के चरित्र का चित्रण किया है। सुदामा जो कि कृष्ण के अनन्य भक्त तथा परम मित्र थे। इन दोनों की मित्रता संदीपनी मुनि के आश्रम में हुई थी, जब ये दोनों लोग शिक्षार्जन के लिए गए थे। ये दोनों परम मित्र थे। एक बार आश्रम में ही जब ये लोग लकड़ियां लेने के लिए जा रहे थे, तब गुरु माँ ने इन्हें थोड़े से चने दिए थे, जो कि दोनों बांट करके खा लेना। लेकिन सुदामा उस चने को अकेले ही खा लेते हैं। शिक्षार्जन करने के पश्चात कृष्ण द्वारिकाधीश हो जाते हैं और सुदामा अपने गांव वापस चले जाते हैं। वे अपने गांव जाकर के शिक्षा देने तथा भिक्षार्जन का काम करने लगे और वे इसी तरह से अपना गुजर बसर करने लगे। जब सुदामा का विवाह हुआ तो एक दिन वह अपनी पत्नी से कृष्ण और अपने बारे में चर्चा करने लगे कि कृष्ण उनके परम मित्र हैं। तब सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा कि क्यों नहीं आप अपने मित्र से मिलने के लिए जाते हैं। वे करुणा निधान हैं, वे हमारी दरिद्रता अवश्य दूर करेंगे। तब सुदामा अपनी पत्नी के कहने पर कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिकापुरी जाते हैं। जब वे द्वारिका जाते हैं और महल के दरवाजे पर पहुंचते हैं, तो द्वारपाल उन्हें बाहर ही रोक देता है और आकर के कृष्ण को बताता है कि आपके महल के बाहर एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण आया हुआ है, जिसके सिर पर न तो पगड़ी है, न ही शरीर पर
कुर्ता है, उसने एक अंगोछा लिया हुआ है, वह अंगोछा भी एकदम लिपटा हुआ है, पुराना है। उसके पैरों में जूते नहीं हैं, वह अपना नाम सुदामा बता रहा है। कृष्ण द्वारपाल के मुंह से सुदामा शब्द के सुनते ही दौड़ते हुए अपने मित्र से गए और जाकर के उनके गले लग गए और बड़े ही आदर से उन्हें अपने महल में ले आए और अपने सिंहासन पर बैठा दिए। सिंहासन के पर बैठाने के पश्चात जब कृष्ण उनके पैरों को देखे तो उनके पैरों में बिवाई फटी हुई थी और उनके पैर पूरे कांटों से भरे हुए थे। तब कृष्ण ने उनका पैर साफ किया और उनके कांटों को निकाला। कृष्ण सुदामा की दयनीय स्थिति को देखकर इतने दुखी हुए कि उनके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और वह आंसू इतने अधिक मात्रा में निकले कि सुदामा को धोने के लिए जो परात में पानी मंगाए थे उस पानी को उन्होंने छुआ तक नहीं और कृष्ण के आंसुओं से ही सुदामा का पैर धुल गया। इसके पश्चात कृष्ण सुदामा को लेकर के अपने कक्ष में गए। वहां दोनों मित्र हंसी ठिठोली करने लगे। तभी कृष्ण की नजर सुदामा के कांख में पड़ी, जहां वे कुछ छोटी सी पोटली को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। तब कृष्ण ने सुदामा को उलाहना देते हुए कहा कि हे मित्र, लग रहा है मेरी भाभी ने मुझे कुछ उपहार दिया है और तुम उसे मुझे नहीं देना चाहते हो, बल्कि तुम उसे अकेले ही चट करना चाहते हो। वैसे भी चोरी में तो तुम बचपन से ही दक्ष हो। बचपन में जब गुरु माँ ने हम दोनों के लिए चने दिए थे तब तुमने उस सारे चने को अकेले ही चट कर लिया था। ऐसा कहकर कृष्ण सुदामा से वह जो पोटली थी उस पोटली को लेते हैं। उस पोटली में सुदामा की पत्नी ने कृष्ण के लिए थोड़े से चावल भेजे थे। कृष्ण उस अमृत रस में भींगे हुए चावलों को खा करके तृप्त हो जाते हैं। कृष्ण सुदामा का बड़ा ही मान सम्मान करते हैं और उसके पश्चात उन्हें कुछ दिनों के बाद विदा कर देते हैं। जब सुदामा कृष्ण के यहाँ से वापस अपने गांव जाते हैं तो रास्ते में वे बड़े ही निराश रहते हैं, क्योंकि कृष्ण ने उन्हें विदाई में कुछ भी नहीं दिया था और वे मन ही मन अपनी पत्नी को कोसते हैं कि मैं तो पहले ही नहीं आ रहा था, उसी ने मुझे जबरदस्ती भेजा। अब जाकर के कहूंगा कि लो, कृष्ण ने बहुत सारा धन दिया है, इसे संभाल करके रखो। अर्थात कृष्ण ने कुछ भी नहीं दिया है, तुम्हारे कहने से मैं गया और खाली हाथ वापस आ गया। ऐसा सोचते हुए जब वे अपने गांव पहुंचते हैं तो वे अपने गांव को पहचान ही नहीं पाते हैं। वहां पर आलीशान महल, हाथी, घोड़े। अब वे सोचते हैं ये क्या हुआ, लगता है मैं रास्ता भूल गया और चलते चलते मैं वापस फिर से द्वारिका ही पहुंच गया। लेकिन जब वे ठीक तरह से देखते हैं तो वे पहचान पाते हैं कि नहीं, यह द्वारिका नहीं है बल्कि मेरा गांव ही है। तब कृष्ण की महिमा को सुदामा समझ पाते हैं और वे सोचते हैं कि पहले जहां उनकी एक झोपड़ी थी वहां कृष्ण के प्रताप से सोने का महल बन गया है। पहले जहां वे कठोर भूमि पर सोते थे अब उनके पास मुलायम मखमली बिस्तर है। पहले उनके पास खाने को रूखा सूखा भी कुछ नहीं था, लेकिन अब उनके पास अनेकानेक तरह के पकवान हैं। पहले उनके पाँव में जूते तक नहीं थे और अब जब वो घर के बाहर निकलते हैं तो बाहर महावत हाथी घोड़े सजा करके खड़ा है। यह सब कृष्ण के प्रताप से ही संभव हुआ है, किंतु कृष्ण से अलग होकर सुदामा को यह सब अच्छा नहीं लगता है। और हमारा यह वीडियो यहाँ पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम लोग पाठ का सप्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। धन्यवाद।